तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक लेकर आया हूं। और इस ट्रिक को यदि आप सीख जाते हो ना, और इस ट्रिक को यदि आप अपने घर में बच्चों को सिखाते हो, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है गणित को बहुत ही आसानी से और खेल खेल में ही सीखेगा। क्योंकि अगर मैं आपको यह कहूं कि इतनी बड़ी संख्या दिख रहा है, इसको गुना करने के लिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रश्नों को देखिए और उत्तर को लिखिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज हम कुछ विशेष पैटर्न पर बात करेंगे। हालांकि दुनिया में बहुत सारी संख्या हैं और हर संख्याओं के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैटर्न जरूर है, कुछ न कुछ ट्रिक जरूर है। जैसे इस प्रकार के संख्या दिया हो और इसका अगर मुझे वर्ग निकालना हो तो इसके लिए मुझे ट्रिक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, इससे छोटी संख्याओं का ट्रिक ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखिए, ये वाला संख्या ले लिया हूं, ये वाला संख्या, तो ये उनसे थोड़ा छोटा है। अब इसको सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और भी बेसिक तरीका सीखना पड़ेगा। मतलब आज हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 95 ले लिया, ध्यान दीजिएगा, और आपने ले लिया मान लीजिए 105। मतलब आज का जो ट्रिक है वो 2 अंकों के लिए, 3 अंकों के लिए, और चाहे तो अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से सीख गए और अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं तो इसको बड़े संख्याओं के लिए भी लागू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, वर्ग निकालने के ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब यहां पर मैं गुना कर रहा हूं, तो देखिए अगर आपको कोई भी ऐसी संख्या दिया जाए, ध्यान दीजिएगा जो मैं तरीका बता रहा हूं, कोई भी ऐसी संख्या जिसको अगर हमें गुना करना है, जिसके इकाई में 5 हो। देखो पहला शर्त यह है कि इकाई में 5 हो, दोनों संख्याओं के इकाई में 5 हो। ठीक है, और दोनों संख्याओं में टोटल 10 का अंतर होना चाहिए। मतलब दोनों को अगर हम आपस में घटाएं ना तो 10 आना चाहिए। उदाहरण के लिए यहां पर 95 है और यहां पर 105 है, तो कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 हो और दोनों संख्याओं में 10 का अंतर हो, तो इसको अगर आपको गुना करना है। अब देखिए यहां पर मैं आपको और भी छोटे संख्या से प्रारंभ करके बता रहा हूं, फिर वो बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे करेंगे उसको भी आपको सिखाऊंगा। देखिए अगर मुझे 95 और 105 को गुना करना है तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 85 और 95 का गुना करना होता, देखिए यहां पर भी वही नियम है, दोनों की इकाई में 5 है, बिल्कुल 5 है, और दोनों के जो संख्या है, दोनों जो संख्या है उसमें टोटल कितने का अंतर है। अगर हम 95 में 85 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 10। मतलब दोनों शर्तों का पालन कर रहे हैं, दोनों की इकाई में 5 है, 10 का अंतर है। तो इसको गुना करते समय आपको हमेशा, मैं हमेशा की बात कर रहा हूं, हमेशा आपको 75 लिखना है। तो भाई क्या इसमें भी 75 लिखेंगे? बिल्कुल, इसमें भी आपको 75 ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको 2 तरीके अपनाने होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं 2 तरीका आप अपना सकते हैं। कौन कौन सा? देखिए आपको क्या करना है, या तो यहां पर जो संख्या दिख रहा है, मतलब इकाई के अंक को आप छोड़ दीजिए। जैसे 5 दिया है तो 5 को छोड़ने के बाद जो भी अंक बच रहा है, जैसे यहां पर 8 बचा है और यहां पर 9 बचा है, दोनों में जो भी संख्या बड़ा हो, जैसे 8 और 9 दिया है तो जो दोनों में जो भी संख्या बड़ा हो, जैसे यहां पर 9 बड़ा है तो जो संख्या बड़ा होगा उसका वर्ग करेंगे, उसका करेंगे वर्ग, मतलब 9 या 81, और इसमें 1 माइनस करके यहां पर लिख देंगे, मतलब 80 हो जाएगा। और ये आपका उत्तर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं सिखा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे ना और तुरंत करेंगे तो आपसे इतना समय नहीं लगेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि दोनों संख्याओं को आपको क्या कर लेना है, जो बड़ा है उसका वर्ग निकाल के 1 माइनस करना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने 85 का किया, गुना 95 किया, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो 75 लिख दिया। देखो मैं दोनों तरीका समझा रहा हूं। पहला तरीका क्या समझाया, इकाई में जो संख्या 5 है उसके हिसाब से हमने 75 लिख दिया, दोनों संख्याओं में 10 का अंतर है। अब दहाई में जो संख्या बड़ा हो, ठीक है, दहाई में मतलब 5 को छोड़ने के बाद जो भी संख्या हो, 2 अंकों का संख्या होगा तो 2 अंक देखेंगे। अब 9 बड़ा है तो हमने वर्ग करके 1 माइनस किया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करिएगा, जो संख्या बड़ा है, जैसे 9 बड़ा है, इसको 1 बढ़ा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो संख्या बड़ा है उसको 1 बढ़ा दीजिए, फिर दूसरे संख्या का जो संख्या बचा हुआ है उससे गुना कर दीजिए, 10 8 80। अब देख सकते हैं दोनों ही ट्रिक से हमारा उत्तर आ रहा है। यहां पर कितना आता, देखिए यहां पर देखिए हमने क्या किया, इकाई में 5 था तो सबसे पहले 75 लिख दिया। अब दहाई में जो संख्या बच गया है, दहाई या फिर यहां पर 2 अंकों का संख्या बच गया है, तो यहां पर बच गया है 10। तो हमें क्या करना है, जो संख्या बड़ा है उसका वर्ग करेंगे और 1 माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्ग करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो 10 में कितना हो जाएगा, सॉरी 10 दहाम 100 हो जाएगा। 10 दहाम 100 में 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा
सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 99। लेकिन दूसरा तरीका भी अपना सकते थे। चलिए इसका दूसरा तरीका ही मैं बता रहा हूं। देखिए हमने किसका गुना किया था, सॉरी यहाँ पर हमने गुना किया था 95 का 105 के साथ। अब इसको अगर हम दो तरीका अपनाएं, दूसरा तरीका, तो इसको एक बढ़ा देंगे, यहाँ पर 75 तो लिखेंगे ही, और जो बड़ा संख्या है उसको एक बढ़ा करके इसके दहाई वाले संख्या से गुना करेंगे, कितना आएगा 11 या 99। अब आपको समझ आ गया होगा हमने जितने भी संख्या लिया था उसका अब हम करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले 75 लिखना है, लिख दिया भैया। अब देखिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या बच रहा है, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या बच रहा है, अर्थात यहाँ पर 11 बचा है और यहाँ पे 12 बचा है। तो 11 और 12 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, पक्का 12 बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 का वर्ग निकालेंगे 144, और 144 में 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 143, और ये हमारा उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। इसका करना चाहेंगे कितना होगा, 155 दिया है गुणित 145 दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है 75, 75 लिख दिया। अब यहाँ पर जो संख्या आपको शेष दिख रहा है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 14 है, दोनों में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। तो 15 का वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा 15 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 225, 225 में 1 माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 224, और ये आपका उत्तर हो गया है। दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, क्या करेंगे, दोनों में जो बड़ा है उसको 1 बढ़ा देंगे और बाकी वाले संख्या से मतलब 5 को छोड़ करके, मतलब यहाँ पर 15 को 16 करेंगे और 14 से गुना कर देंगे। आपको जो ट्रिक लगता है, मैंने दोनों ट्रिक आपको बता दी हैं, जो दोनों में से जो अच्छा लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए वो बड़ी संख्या हमने ले लिया है, इससे भी बड़ी संख्या हम और ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लेंगे दोनों की इकाई में 5 है, दोनों में 10 का अंतर होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 पहले लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो दहाई में मतलब 2 अंकों का जो शेष बच गया है दहाई सैकड़ा मिला के 24 और 25, बड़ा कौन सा है 25, 25 का वर्ग निकालेंगे, हो जाएगा 625 दिया, 625 में 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 624, और ये हमारा उत्तर हो गया। 100% आपका उत्तर हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार आप कोई भी संख्या दिया हो जिसपे इकाई में है ना 5 होना चाहिए, भाई इकाई में 5 होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 75 ले लिए, 65 ले लिए, उत्तर कितना आएगा, सबसे पहले 75 लिख देना, क्योंकि हमको पता है दोनों में 10 का अंतर है, इकाई में 5 है, 75 लिखेंगे। फिर दहाई में जो संख्या बड़ा है, जैसे 7 बड़ा है, 7 7 49 में माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 48, और ये आपका उत्तर हो गया। तो ये ट्रिक मैंने बस इसलिए बताया कि गणित में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। गणित में आप इस प्रकार के ट्रिक बच्चों को बताते रहेंगे ना, तो बच्चा जो है गणित को खेल खेल में ही सीखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।